सुई गैस सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का कनेक्शंस की तनसीब में 6 माह की तौसी का फैसला। दिसंबर 2017 तक जमा होने वाली दरखास्तों पर डिमांड नोटिस का इजरा हो सकेगा। इस वक्त कंपनी जून 2017 तक जमा होने वाली दरखास्तों पर कनेक्शन लगा रही है। तौसी से 50,000 से ज्यादा सारिफीन को कनेक्शन मिल सकेगा। आइंदा चंद रोज में डिमांड नोटिस के इजरा का अमल शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताएं, सुई गैस सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का कनेक्शंस की तनसीब में 6 माह की तौसी का फैसला। दिसंबर 2017 तक जमा होने वाली दरखास्तों पर डिमांड नोटिस का इजरा हो सकेगा। इस वक्त कंपनी जून 2017 तक जमा होने वाली दरखास्तों पर कनेक्शन लगा रही है। तौसी से 50,000 से ज्यादा सारिफीन को कनेक्शन मिल सकेगा। आइंदा चंद रोज में डिमांड नोटिस के इजरा का अमल शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि इस हवाले से दिसंबर 2017 तक जमा होने वाली दरखास्तों पर डिमांड नोटिस का इजरा हो सकेगा और इस वक्त कंपनी जून 2017 तक जमा होने वाली दरखास्तों पर कनेक्शन लगा रही है। सुई गैस सारिफीन के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का कनेक्शंस की तनसीब में 6 माह की तौसी का फैसला किया गया। और अभी आपको बताएं कि एनसीओसी के फैसलों पर फैसलाबाद के छोटे रेस्टोरेंट्स मालिकान की जानिब से तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। कहते हैं, तादाद में हमारे छोटे रेस्टोरेंट्स ज्यादा हैं जो कि इंडोर हैं। उन्होंने हुकूमत से इंडोर रेस्टोरेंट्स को भी बहाल करने का मुतालबा किया है। इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा क्या मुतालबा है? एनसीओसी की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ फैसला किया गया है, सख्त SOPs के साथ अपना कारोबार बहाल रखने के हवाले से बाकायदा तौर पर शराइत और कंडीशंस जो हैं वो मुतारिफ करवाई गई हैं, जिसमें रेस्टोरेंट शामिल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शामिल हैं, इसके अलावा वर्क प्लेस शामिल हैं, मुख्तलिफ कारोबारी सेक्टर्स शामिल हैं, रेलवे शामिल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। इनके हवाले से सख्त शराइत जो है मुतारिफ करवाई गई हैं, जिसमें ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन और फैसलाबाद के अंदर जो ऑल पाकिस्तान मार्की एसोसिएशन है, जो शादी हॉल एसोसिएशन है, उनका मौक़िफ़ सामने आया है। चूँकि काफ़ी शादी हॉल ऐसे हैं जो कि खुले मकामात पर बनाए गए हैं, जिनको मार्की की शक्ल दी गई है। अब मार्की एसोसिएशन का सवाल ये है कि हमारी मार्कियाँ इंडोर में आती हैं या आउटडोर में आती हैं। इस फैसले में थोड़ा सा अबहाम है, गवर्नमेंट की जानिब से चीज़ें क्लियर सामने आ नहीं सकी हैं, जिसकी वजह से इस वक्त जो मार्की एसोसिएशन के जो मालिकान हैं, उनकी जानिब से फैसलाबाद के ख़ास तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि हमारी मार्की को भी खोलने की इजाज़त दी जाए, जिसमें तकरीबन 150 के लगभग जो तादाद है बताई गई है कि रखी जा सकती है, वो भी सिर्फ आउटडोर में। तो इस वक्त जो मार्की एसोसिएशन है, उनकी तरफ से ये मुतालबा है। दूसरी जानिब रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से फैसलाबाद के ये मुतालबा सामने आ रहा है कि हमारे इंडोर को भी अलाउ किया जाए। इंडोर मकामात पे खास तौर पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मुतालिबात को माना जाए। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्क भर समेत चिन्योट में टाइफाइड बुखार के बढ़ते खदशात, हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के साथ ही टाइफाइड वैक्सीनेशन भी शुरू करने का फैसला। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के तहत अब टाइफाइड प्रोग्राम भी शुरू किया गया और इस प्रोग्राम के तहत वो बच्चे जो कि टाइफाइड बुखार में मुब्तला हो जाते हैं, उनको इस मर्ज से बचाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से टाइफाइड कैंपेन भी पहले शुरू की गई। लेकिन अब जो है वो इस कैंपेन के साथ साथ जो हिफाजती टीकाजात है उसके तहत ही उन बच्चों को ये टाइफाइड की जो वैक्सीन है वो भी लगाई जाएगी। इस वक्त से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बताइएगा कि टाइफाइड जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें कितने बच्चे हैं चिन्योट के, उनको ये वैक्सीन कब लगना शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। ये महकमा पंजाब का बड़ा एहसन इकदाम है कि अब हर जो बच्चा पैदा होगा उसको 9 माह की उम्र में एक टाइफाइड का इंजेक्शन लगेगा, जिससे बच्चे टाइफाइड बुखार से महफूज रहेंगे। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट चिन्योट का जो टारगेट है ऑलमोस्ट 3700 बच्चा है। हर महीने 3700 बच्चे को टाइफाइड का इंजेक्शन लगा करेगा और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे जो चिन्योट के जो बच्चों की है सेहत पहले से ज़्यादा बेहतर होगी और इस मूदी मर्ज से भी उनकी छुटकारा मिल जाएगा उनको। बिल्कुल, बच्चों को टाइफाइड बुखार से महफूज रखने के साथ साथ इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है और बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन लगाई जाएगी। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से थ्रेश होल्ड की मद में कमर्शियल एक्सपोर्टर्स के लिए शरह बढ़ाकर 15% कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे पहले थ्रेश होल्ड 12% था, जिसको बढ़ाकर 15% किया गया है। हुकूमत की जानिब से थ्रेश होल्ड की मद में कमर्शियल एक्सपोर्टर्स के लिए शरह बढ़ा दी।
15% कर दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे पहले थ्रेश होल्ड 12% था, जिसको बढ़ाकर 15% किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल डोगर ने। बिलाल, तफसीलन अपडेट कीजिए। की जानिब से रिफंड के मामले में एक्सपोर्टर्स को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। थ्रेश होल्ड की शरह को बढ़ाने का नोटिफिकेशन जो बाकायदा तौर पर जारी किया गया, वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से थ्रेश होल्ड लेवल 12% तक दिया जा रहा था। इससे पहले जिस तरह एक्सपोर्टर्स का बढ़ाने का मुतालबा किया गया था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया है, थ्रेश होल्ड ज्यादा होने से एक्सपोर्टर का मौशी बहरान यकीनन तौर पर कम होगा, लेकिन हुकूमत का पहले कमर्शियल एक्सपोर्टर्स को थ्रेश होल्ड से मुस्तफीद करने का ऐलान जो है वो किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन ने नोटिफिकेशन दिया, उसके मुताबिक थ्रेश होल्ड बढ़ने से सिर्फ कमर्शियल एक्सपोर्टर्स मुस्तफीद हो सकेंगे, जबकि जो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स हैं उनको अभी इससे कोई भी जो रिलीफ है वो नहीं मुहैया होगा। उनको थ्रेश होल्ड 12% मिलेगा, लेकिन हुकूमती ज़राए के मुताबिक दूसरे फेज में मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स को भी थ्रेश होल्ड में जो रिलीफ है वो मिलेगा। 341 ने इस खबर के सुबह ही क्योंकि जो यकीन दहानी थी गवर्नमेंट की, उस हवाले से इंटरव्यू किया था जो कि पीटीआई के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उनका, तो उन्होंने भी इस हवाले से कहा था कि ये आज के दिन नोटिफिकेशन होने के इम्कान है। अब नोटिफिकेशन हो चुका है, ऐलान हो चुका है। अब आने वाले दिनों में जो थ्रेश होल्ड है, क्योंकि 17% जो स्टेट टैक्स दिया जाता है उसके मतलब, और इसमें सबसे बड़ा लिक्विडिटी क्रंच जो है एसएमई सेक्टर के अंदर जो छोटे एक्सपोर्टर हैं, कमर्शियल एक्सपोर्टर छोटे एक्सपोर्टर को कहते हैं, जो कि अपनी इसके पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वो माल लेकर बाहर एक्सपोर्ट करता है, तो उसको इसके अंदर जो उसका लिक्विडिटी क्रंच है वो कवर अप होगा। एक्सपोर्टर्स का मौशी बहरान भी कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, अपडेट कर रहे थे। उधर झंग में महकमा ज़राअत प्रोडक्शन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर खाद और ज़रूरी अद्वियात फरोख्त करने वाले के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन मोहम्मद यासिर की जानिब से तमाम दुकानदारों को फौरी लाइसेंस बनाने की हिदायत कर दी। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से जाली खादें फ़रोख्त करने वाले और बिना लाइसेंस के जो है ज़रूरी अद्वियात फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से महकमा प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से रवा माह जो है 64,000 रुपये से ज़ायद की जो माल है जो गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया जा रहा था उसको जब्त किया गया। इस हवाले से मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद यासिर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या पॉलिसी बनाई गई है इस हवाले से जाली अद्वियात फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ? जी, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग ज़िला जंग डेजिग्नेशन है। तो हमने ना ज़रूरी अद्वियात जो कि 2 नंबर हों या गैर मय्यार हों उनके ख़िलाफ़ एक भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें सख्त आर्डर है कि आप इनके साथ हरगिज़ किसी किस्म की कोई रियायत ना करें, और मज़ीद हम ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और लोगों के लिए हमने पैगाम भी दिया है कि गैर कानूनी ज़रूरी अद्वियात का काम छोड़ दें, और जो लीगल है और लाइसेंस होल्डर लोग हैं और बाकायदा कंपनियों से लेके डीलरशिप लेके बाकायदा कानून के मुताबिक काम करें, ताकि ज़िम्मेदारों का भी कोई नुकसान ना हो और वो भी इज़्ज़त से अपना एक कारोबार कर सकें। इस वाले से जो महकमा ज़राअत जो पेस्ट वार्निंग की जानिब से जो है वो तमाम ज़रूरी जाली अद्वियात फ़रोख्त करने वालों को वार्निंग जारी की गई है कि ये तमाम अमल जो है वो छोड़ दें, डीलरशिप के साथ ही जो है वो अद्वियात और खादें जो है फ़रोख्त करें, वरना उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से ही आपको बताते हैं धान की पैदावार में इजाफे का फैसला। फी एकड़ नुमाइशी प्लॉट की 30,000 रुपये सब्सिडी मुहैया की जाएगी। धान काश्त करने वाले काश्तकार दरख्वास्त देने के अहल होंगे। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात की जाए धान की पैदावार में इजाफे के लिए पंजाब हुकूमत की जानब से अहम इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत तोसी की जानब से नुमाइशी प्लाट्स लगाए जा रहे हैं, और फी जो नुमाइशी प्लाट लगाएगा उसको 30,000 रुपये की सब्सिडी मुहैया की जाएगी। मकसद इसका ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर चावल की पैदावार में खुद कफील हुआ जाए, और उसके लिए जो काश्तकार हैं उनको भी मोटिवेट किया जाए। जितने ज़्यादा काश्तकार धान की पैदावार करेंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी, और जो चावल की फसल है उसमें खुद कफील हुआ जा सकता है, जिस पर यहाँ पर काश्तकारों को मोटिवेट करने के लिए जो यहाँ पर ये मनसूबा शुरू किया गया है कि जो भी लोग नुमाइशी प्लाट्स लगाएंगे महकमा ज़राअत तोसी के साथ मिलकर उनको 30,000 रुपये सब्सिडी की मद में दिए जाएंगे। और कोई भी जो दरख्वास्त है वो काश्तकार जो फ़ी एकड़ जो यहाँ पर राइस लगाना चाहता है वो अपनी दरख्वास्त महकमा ज़राअत तोसी के दफातर में जमा करवा सकते हैं दरख्वास्त। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, अपडेट कर रहे थे। इसको में सारिफिन की तादाद 40 लाख से तजावुज़ कर गई। सारिफिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक नए फीडर्स की तामीर में फेस्को के शोबे प्लानिंग डिपार्टमेंट की सुस्ती आड़े आने लगी है। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में सार्फिन की तादाद 40 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से फेस्को की जानिब से नए ग्रेड स्टेशंस और फीडर्स जो हैं वो तामीर किए जा रहे हैं। ऐसे में फेस्को के शोबा प्लानिंग डिपार्टमेंट की जो सुस्ती है वो नए फीडर्स की तामीर में आड़े आने लगी है। फेस्को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की जानिब से जो है वो शोबा प्लानिंग डिपार्टमेंट से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि शोबा प्लानिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जो मैपिंग की जा रही है वो अपग्रेड नहीं की गई। मैपिंग की अपग्रेडेशन की वजह से नए फीडर्स की जो तामीर है उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं, क्योंकि जब नए फीडर्स की ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाती हैं तो ये देखा जाता है कि क्या ये रहायशी इलाका है और बाद में जो है वो फेस्को की जानिब से इस मसाइल का सामना ना करना पड़े और जो नए फीडर्स की लाइनें हैं वो बआसानी से मैपिंग के मुताबिक जो है वो बिछाई जा सकें। मगर इसके बावजूद फेस्को के शोबा प्लानिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ताहाल जो है वो मैपिंग की अपग्रेडेशन नहीं की गई, जिसकी वजह से नए फीडर्स की जो तामीर है वो बुरे अंदाज से मुतासर हो रही है और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और शोबा प्लानिंग डिपार्टमेंट को ये जो है वो दरख्वास्त दी गई है की तामीर में सुस्ती आने लगी है। अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस फैसलाबाद रीजन को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए मजीद 2 मुआहदे कर लिए गए हैं। एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल और एमएस चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुट्टर कहते हैं पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के बच्चों के लिए चिल्ड्रन अस्पताल में सहूलियात फराहम की जाएंगी। बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस फैसलाबाद रीजन के एहलकारों के लिए वेलफेयर इकदाम के हवाले से एसएसपी रीजनल फैसलाबाद पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल की जानब से एमओयू साइन करने का सिलसिला जारी है। आज भी उनके दफ्तर में हेल्थ के हवाले से जो है वो एमओयू साइन किए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एमएस चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुटर और इसी के साथ साथ एसएसपी पेट्रोलिंग एंड हाईवे फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर हबीब बुटर से बात करते हैं। बुटर साहब, ये बताइएगा आज एमओयू साइन हुआ तो इसमें आप क्या फैसिलिटीज़ जो है वो फराहम करेंगे पेट्रोलिंग पुलिस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ऐसे है कि बच्चे तो वहाँ पे ऑलरेडी भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सारे लोग चेक हो रहे हैं, लेकिन ये कि इन जो पेशेंट ज़ाहिर है थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है तो उसके लिए हमने ना एक अलग फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। पीएचपी के जो एम्प्लॉइज़ जाएंगे उनके बच्चे लेके अपने, उनकी सेहत के लिए, उनकी बीमारी को तशखीस के लिए, उनकी मेडिसिन 100% फ्री होएंगी। वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वैसे भी फ्री हैं, लेकिन हमने एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया जो इनको सारों को डील करेगा। अलग एक काउंटर होगा इनका और वहाँ पे जाके करें। एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल भी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि इक़दाम आप कर रहे हैं वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, आज भी एमओयू साइन हुए हैं 2 इंस्टीट्यूट के साथ, इस हवाले से बताइएगा कि क्या है ये एमओयू में क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलेंगी पेट्रोलिंग पुलिस को? फैसलाबाद का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है एक बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ पे चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे पेट्रोलिंग पे ड्यूटी पे होते हैं अफसरान, टाइम थोड़ा होता है, तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बड़ी मेहरबानी करते हुए एक स्पेशल फोकल पर्सन हमारे लिए तैनात कर दिया ताकि हमारे अगर प्रॉब्लम होती है हमारे स्टाफ को किसी को तो फिर इंशाल्लाह ताला उसको प्रायोरिटी बेसिस पर लुक आफ्टर भी करेंगे और जो मैक्सिमम फेवर होगी वो इंशाल्लाह हमें मिलेगी। इसके अलावा भी कोई आज एमओयू साइन हुआ है ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अलावा? जी, आज ये डॉक्टर निसार साहब हैं, ये रिहेबिलिटेशन करते हैं और चूँकि हमारी जो पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ हैं उनका सिटिंग गेस्चर ऐसा था कि हमारे लड़कों को बैक किक और मोहरों के बहुत ज़्यादा इशू होते थे, खासकर सर्वाइकल के, तो ये रिहेबिलिटेशन करते हैं। अब इनसे हमारा ये मुझे हुआ है कि एक तो ये उसमें रियायत भी देंगे तकरीबन 30% तक, और उसके अलावा ये लेक्चर्स मैनेज करेंगे ताकि जो हमारी बॉडी स्ट्रेस लेती है किसी गलत गेस्चर की वजह से, उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने में हमें उसमें फ़ायदा होगा। पेट्रोलिंग की जानिब से ये बताया गया कि जो अहलकारों की वेलफेयर है उनकी चिल्ड्रन अस्पताल के साथ मुआहिदे किए गए हैं। बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब लिटरेसी बशीर अहमद जाहिद गोराया का फैसलाबाद का दौरा, डीओ लिटरेसी और मोबिलाइजर से मुलाकात। कोरोना में बच्चों की तादाद कम होने के बायस लिटरेसी सेंटर्स पर दाखिला बढ़ाने की बात की गई है। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, एडिशनल सेक्रेटरी लिटरेसी पंजाब बशीर जाहिद गोराया ने आज फैसलाबाद का विजिट किया। इस दौरान फैसलाबाद में लिटरेसी सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए डीओ लिटरेसी नवीदुल हक और असिस्टेंट डायरेक्टर सरदार साजिद समेत लिटरेसी मोबिलाइजर्स के साथ मीटिंग की और इसमें जायजा लिया गया कि कोरोना लॉकडाउन में कितने लिटरेसी सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों की तादाद जो है वो शरह उनकी कम हुई है, और इस हवाले से ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई तमाम लिटरेसी मोबिलाइजर्स को कि वो दाखिले बढ़ाने के हवाले से अपना किरदार अदा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिटरेसी सेंटर्स में
लाया जाए। इसके अलावा उनका कहना था कि चूँकि कोविड-19 के बायस फिजिकली तौर पर लिटरेसी सेंटर्स में क्लासेस नहीं लगाई जा रही, तो जो असातिज़ा हैं वहाँ पर वो वालिदैन से और बच्चों से राब्ते में रहें, और हुकूमत की तरफ से जो तालीम गर्ल टीवी केबल नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की तरगीब दें तमाम वालिदैन को और उनके बच्चों को, ताकि वो छुट्टियों के दौरान भी तालीम से जुड़े रहें। इसके अलावा उन्होंने परफॉर्मेंस के हवाले से भी मुलाकात की है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फैसलाबाद चक झुमरा का रहायशी परवाज खान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का बड़ा फैन निकला। राहत फ़तेह अली खान की तलाश में सिटी 41 ऑफिस पहुंच गया। परवाज खान के मुताबिक उस्ताद राहत से मिलने के लिए जान देने को भी तैयार है और गाना भी गुनगुना कर सुनाया। बात करते हैं हनान बुखारी से। हनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुमरा का रहायशी परवाज खान जो कि फ़ैन है बहुत बड़ा उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का और उनसे मिलने की ख्वाहिश रखता है, और इसका कहना है कि कई सालों से इसकी कोशिश है कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को मिले, लेकिन उनको मिलने के लिए कोई मौका पेश नहीं आ रहा। और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत ज़्यादा गुनगुनाते भी हैं राहत फ़तेह अली खान को, और इनकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्यों मिलना चाहते हैं उनसे, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। परवाज, बताइएगा कि उस्ताद राहत को आप इतना क्यों पसंद करते हैं और कभी मिलने की कोशिश की है आपने, और सिटी 41 के ऑफिस ही आप क्यों आए? जी सर, मैं मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की सर उनसे। तो सर मैं लाहौर भी गया, तो फैसलाबाद भी काफ़ी दफ़ा कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन मुझे उनका पता कोई मिला नहीं ऑथेंटिक। ठीक है, तो सर मैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, मैं उनके बहुत ज़्यादा गाने गुनगुनाता रहता हूँ। ठीक है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है मैं उनसे मिलूँ। ठीक है, तो ये मेरी दिल की आवाज़ है कि मैं उनको मिलूँ। अगर आप वो नहीं मिले तो क्या होगा? तो सर मैं यहाँ पे सड़कों पे मांगना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक बार मिलूंगा लाजम सर को। अच्छा जनाब, ये तो डाई हार्ट फैन है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के, तो अगर आप फैन है तो उनका कुछ गुनगुना के भी सुनाए ना, वो उनके कोई गाना। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं सुना। जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली। जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे के जीते रहो। प्यार जब जब ज़मीं पे उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया। प्यार जिंदा रहा मक्तलों में, मगर प्यार जिसने किया है वो मारा गया। हद यही है कि हद से गुजर जाएंगे, इश्क चाहेगा चुपचाप मर जाएंगे। ये मोहब्बत से निकली हुई चाल है, इश्क दो लाल है, इश्क दो लाल है। जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। आप देख सकते हैं कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का गाना भी गुनगुनाते हैं, और इनका कहना है कि अगर ये ना मिले उस्ताद राहत फ़तेह अली खान इनका कहना है कि सड़कों पे भीख मांगूंगा, जान भी देनी पड़ी तो। परवाज खान ने राहत फ़तेह अली खान से मिलने का इजहार किया। हनान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए